आज हफ्ते का पहला दिन है, इसलिए आज हम आपको उम्मीद से भरी एक खबर दिखाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग अब कोरोना वायरस से थक चुके होंगे और ये सोचते होंगे कि आपका पुराना जीवन कभी लौटेगा भी या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि आपका पुराना जीवन अब एक शर्त पर ही लौट सकता है, और वो ये कि अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाए तो। इस समय पूरी दुनिया में कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर एक जबरदस्त रेस चल रही है। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस रेस में कौन कौन से देश इस समय आगे चल रहे हैं। इस वैक्सीन का इंतजार दुनिया के 750 करोड़ लोग कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको आज ये समझना चाहिए कि इस वायरस के खिलाफ वैक्सीन को लेकर ताजा स्थिति क्या है। उससे आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि अभी आपका जीवन कितने और महीने या वर्ष ऐसे ही चलने वाला है और आगे चलकर आपके जीवन में कोई बदलाव आएगा भी या नहीं, क्योंकि सब कुछ आपका पूरा जीवन, आप किस तरह काम करेंगे, किस तरह अपना जीवन बिताएंगे, वो सब कुछ इस वैक्सीन पर आधारित है। पहली बात तो यह है कि कोविड-19 के खिलाफ इस समय पूरी दुनिया में 155 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 23 ह्यूमन ट्रायल के चरण में प्रवेश कर चुकी हैं। 23 यानी इन वैक्सीन का परीक्षण अब इंसानों पर किया जा रहा है, जबकि 135 से ज्यादा वैक्सीन ऐसी हैं जिन पर ह्यूमन ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है और फिलहाल सिर्फ जानवरों पर ही इन वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इस समय 15 वैक्सीन ऐसी हैं जो परीक्षण के पहले चरण में प्रवेश कर चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि इन वैक्सीन का प्रयोग सीमित संख्या में इंसानों पर किया जा रहा है और अब यह देखा जा रहा है कि इंसानों को कितनी मात्रा में यह वैक्सीन दिया जाना चाहिए और इंसानों की इम्यूनिटी पर इसका क्या असर पड़ता है। और 11 वैक्सीन ऐसी हैं जो दूसरे चरण में अब प्रवेश कर चुकी हैं। इस चरण में वैज्ञानिक सैकड़ों की संख्या में लोगों पर इस वैक्सीन का प्रयोग करते हैं और इसके लिए लोगों को अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है। यानी दूसरे चरण में बड़ी संख्या में लोगों पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे युवा, बच्चे और बुजुर्ग, यानी हर एज ग्रुप के लोगों पर इसे टेस्ट किया जाता है। मानकों के अनुसार अगर यह वैक्सीन 50% से ज्यादा लोगों को संक्रमण से बचा लेती है तो इसे प्रभावी माना जाएगा। करीब 4 वैक्सीन ऐसी हैं जो परीक्षण के तीसरे चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों को यह वैक्सीन दी जाती है और इन लोगों के संक्रमित होने का इंतजार किया जाता है और फिर यह देखा जाता है कि इस वैक्सीन ने संक्रमण को प्रभावी ढंग से समाप्त किया है या नहीं। चौथा चरण पूरा होने के बाद सभी देशों की संबंधित संस्थाएं नतीजों का विश्लेषण करती हैं और सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद ही किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल मिलता है। हालांकि महामारी के इस दौर में आपातकालीन स्थिति में अप्रूवल से पहले भी वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत कई बार मिल जाती है। पूरी दुनिया में इस समय 5 तरह की वैक्सीन पर काम चल रहा है। यहां आपको यह भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। 5 तरह की वैक्सीन, जिनमें पहली है जेनेटिक वैक्सीन। ऐसी वैक्सीन के तहत कोरोना वायरस के जीन्स का इस्तेमाल करके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है। लगभग 10 बड़ी कंपनियां और संस्थान इस समय जेनेटिक वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। दूसरे प्रकार की वैक्सीन वो होती हैं जिन्हें वायरल वेक्टर वैक्सीन कहा जाता है। इसके तहत कोरोना वायरस के जीन्स को शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है और यह देखा जाता है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसके खिलाफ सक्रिय हुई या नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन इसी सिद्धांत पर काम करती है और इस समय पूरी दुनिया में इस तरह की 8 वैक्सीन पर काम चल रहा है। तीसरे प्रकार की वैक्सीन को प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन कहा जाता है। इसके तहत वायरस के खिलाफ शरीर की इम्यूनिटी को सक्रिय करने के लिए कोविड-19 वायरस के प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। दुनिया भर की करीब 9 बड़ी कंपनियां इस तरह की वैक्सीन पर इस समय प्रयोग कर रही हैं। और चौथे प्रकार की वैक्सीन है होल वायरस वैक्सीन। इसके तहत एक कमजोर या असक्रिय कोरोना वायरस को शरीर में पहुंचाया जाता है और शरीर इसे पहचान कर इसके खिलाफ काम करना शुरू करता है। दुनिया भर में ऐसी 4 वैक्सीन पर काम चल रहा है और भारत में भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसी तरह की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, यही वैक्सीन बना रहे हैं, जिसका दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में ह्यूमन ट्रायल अब शुरू हो चुका है। इसके अलावा
रीपर्पस्ड वैक्सीन पर भी इस समय प्रयोग किए जा रहे हैं। ये वो वैक्सीन होती है जो पहले से किसी और बीमारी के लिए प्रयोग में लाई जा रही है, यानी किसी और बीमारी के लिए इसे बनाया गया था और अब कोविड-19 के खिलाफ भी इस तरह की वैक्सीन कारगर साबित हो सकती है। पूरी दुनिया में ऐसी एक वैक्सीन पर इस समय काम चल रहा है। तो यह स्थिति है पूरी दुनिया की। फिलहाल पूरी दुनिया में चीन की एक कंपनी द्वारा बनाई गई वैक्सीन को ही सीमित संख्या में इस्तेमाल करने की इजाजत मिली है और इस कंपनी का नाम है कैनसाइनो बायोलॉजिक्स। 15 जून को चीन की सेना ने 1 वर्ष के लिए इस वैक्सीन को कुछ विशेष मामलों में प्रयोग करने की इजाजत दी है। इस समय पूरी दुनिया में इस बात की रेस है कि कोविड-19 को हराने वाली इस वैक्सीन को सबसे पहले कौन सा देश और कौन सी कंपनी बनाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मानना है कि इस साल के अंत तक 1 या 2 वैक्सीन उपलब्ध हो सकती हैं और ये आपके सबके लिए एक बहुत अच्छी शुभ खबर है। लेकिन यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि कौन कौन से देश और कौन कौन सी बड़ी फार्मा कंपनियां इस रेस में इस समय आगे चल रही हैं। यानी अगर वैक्सीन बनेगी भी तो कहां बनेगी, कौन सा देश पहले बना लेगा। इसमें सबसे पहला नाम अमेरिका की मॉडर्ना नामक कंपनी द्वारा बनाई जा रही एक वैक्सीन का है जिसका नाम है mRNA-1273। ये एक RNA वैक्सीन है जो शरीर में जाकर कोशिकाओं को किसी विशेष संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीजन बनाने का संदेश देती है। जब एक बार शरीर ये एंटीजन बना लेता है तो इम्यून सिस्टम को ये याद रहता है कि जब असली वायरस हमला करता है तो शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली उसका मुकाबला करती है और जल्द ही 30,000 से ज्यादा लोगों पर इसका ट्रायल शुरू होने वाला है और अमेरिका की सरकार इस वैक्सीन पर अपना पूरा दांव लगाकर बैठी है। यानी अमेरिका की पूरी उम्मीद इसी वैक्सीन पर है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ये दावा करते हैं कि उनका देश बहुत जल्दी ये वैक्सीन बना लेगा, वो इसी ट्रायल के आधार पर यह दावा कर रहे हैं। यानी अमेरिका की बहुत उम्मीदें हैं इस वैक्सीन से। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई जा रही एक वैक्सीन है। इस वैक्सीन का भी इंसानों पर परीक्षण शुरू हो चुका है और उम्मीद यह है कि यह इस साल के आखिर तक उपलब्ध हो जाएगी। इस वैक्सीन को लेकर ताजा खबर अभी जो आई है वो ये है कि इसके शुरुआती ट्रायल के नतीजे आ गए हैं और वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि इस वैक्सीन का ट्रायल 1000 से ज्यादा लोगों पर किया गया था और यह पाया गया कि जिन्हें यह वैक्सीन दी गई उनके शरीर में एंटीबॉडीज और वायरस को मारने वाले टी सेल्स बनने लगे। ब्रिटेन पहले ही इस वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दे चुका है। यानी सबसे पहले ब्रिटेन को मिलेगी क्योंकि 10 करोड़ डोज का ऑर्डर ब्रिटेन ने दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सिवाय सिरदर्द और थकावट के इस वैक्सीन का आपके शरीर पर कोई दूसरा दुष्प्रभाव अभी तक नहीं देखा गया है। इसके अलावा रशिया ने भी दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन बना ली है और अगले महीने तक इसे लॉन्च भी किया जा सकता है। रशिया के वैज्ञानिकों का दावा है कि इस वैक्सीन की एक डोज शरीर को 2 वर्षों तक कोरोना वायरस से बचा सकती है। यानी ये एक वैक्सीन 2 साल तक आपके शरीर में चलेगी। इसके अलावा चीन भी लगातार यह दावा कर रहा है कि वो वैक्सीन बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। अपने देश भारत में भी करीब 7 बड़ी कंपनियां वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं और इस रेस में सबसे आगे है भारत बायोटेक और ICMR द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन जिसे कोवैक्सिन नाम दिया गया है, कोवैक्सिन। इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल आज से दिल्ली के एम्स में शुरू हो गया है जिसमें 100 वॉलंटियर्स हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर भारत के 375 लोग इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का हिस्सा होंगे जिन पर देश के 12 अलग अलग अस्पतालों में परीक्षण किया जाएगा। क्या इस वैक्सीन के जरिए भारत कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई का नेतृत्व कर पाएगा और इस परीक्षण की चुनौतियां क्या हैं, इस पर हमने आज एक छोटा सा विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है क्योंकि आजकल आपने देखा होगा भारत में मेड इन इंडिया कैंपेन चल रहा है। पूरी दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं वो बेहतरीन हैं, विश्व स्तर के हैं। इस समय भारत के पास ये एक बहुत बड़ा मौका है। अगर भारत ने ये वैक्सीन बना ली तो ये जो मेड इन इंडिया ब्रांड है ये पूरी दुनिया में गूंजने लगेगा। आप ये विश्लेषण देखिए और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ देश वैक्सीन वाली ये रेस जीतने के लिए अब चोरी तक करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। एक जमाना तो ऐसा था जब लोग
न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी चोरी किया करते थे, उसको स्मगल किया करते थे। लेकिन अब देखिए जमाना बदल गया है। एक जमाने में लाखों करोड़ों लोगों को कैसे मारना है उस हथियार की टेक्नोलॉजी चोरी होती थी, और आज करोड़ों लोगों को कैसे बचाना है उस वैक्सीन की टेक्नोलॉजी चोरी हो रही है। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के मानवीय परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये देश में अब तक का सबसे बड़ा मानवीय परीक्षण है, जिसके पहले चरण में 100 लोगों पर परीक्षण किया जाना है। लेकिन इसके लिए अब तक 1800 से ज्यादा लोग वॉलंटियर बनने की इच्छा जता चुके हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टोटल 375 फर्स्ट फेज में होना है। 100 एम्स कर रहा है, बाकी 275 बाकी सेंटर्स कर रहे हैं। एक मेजर जंग यहाँ पे हो रहा है, एम्स में हो रहा है। जो सिलेक्शन का है 1800 से ज्यादा लोग अभी तक रजिस्टर्ड कर चुके हैं, और इतना ज्यादा रिस्पांस होगा हमें खुद उम्मीद नहीं थी, लोगों ने किया हुआ है। और जो प्रोसेस होगा उनका, हेल्दी वॉलंटियर्स को इसके अंदर लेना हुआ है। तो फर्स्ट डे स्क्रीनिंग के बाद हम जो है उनको स्क्रीनिंग के लिए बुलाएंगे। स्क्रीनिंग में उनसे जो है कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट होंगे, लाइक किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, फिर उनके शुगर का टेस्ट होगा, ब्लड प्रेशर देखा जाएगा। बाकी अगर हेल्दी है, प्लस कोविड का भी होगा। अगर हेल्दी है वह, तो फिर उनको जो है वैक्सीन देने के लिए हम दूसरी विजिट पे बुलाएंगे जब सारे टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएंगे। इस तरीके से हेल्दी वॉलंटियर्स का चुनाव होगा। कंप्लीटली वॉलंटियर हो, इसके लिए जो है कोई भी उनको इंसेंटिव और ये नहीं दिया जा रहा है। शायद लोगों में ज्यादा उत्सुकता है इसको लेके, थोड़ा सा पैनिक भी है। और कुछ लोगों में जैसे जिस तरीके के मेल आ रहे हैं देश प्रेम टाइप के, इवन कुछ तो विदेशों से भी आ गए हैं। अच्छा। बगल के देश से आ गए हैं। लोगों में उत्साह है इसको लेकर। दिल्ली एनसीआर के ही लोगों को इसमें, हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोगों को इसमें ले रहे हैं। आमतौर पर किसी वैक्सीन या दवाई के मानवीय परीक्षण के लिए वॉलंटियर्स का मिलना एक चुनौती होता है, लेकिन पहली बार किसी वैक्सीन के मानवीय परीक्षण में इतने लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। और अब सबकी नजरें भारत में तैयार कोवैक्सीन के मानवीय परीक्षण पर टिकी हैं। कोवैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक ने ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो कोरोना वायरस के उन पार्टिकल्स से बनी है जिन्हें नष्ट कर दिया गया था ताकि वो इन्फेक्ट न कर पाएं। इस वैक्सीन का 3 चरणों में मानवीय परीक्षण होगा। फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल चुकी है। पहले फेज में कुल 375 लोगों पर ट्रायल होगा, जबकि दूसरे फेज में 750 लोगों पर ट्रायल होगा। पहले चरण का मानवीय परीक्षण 18 से 55 वर्ष तक की उम्र के स्वस्थ लोगों पर किया जाएगा। टोटल सैंपल जो इनिशियली है ट्रायल का सारे सेंटर्स को मिला के वो 1125 हेल्दी वॉलंटियर्स का है, जिसमें से 375 जो है वो फेज 1 में स्टडी किए जाएंगे। एम्स दिल्ली में 100 हेल्दी वॉलंटियर्स रिक्रूट की जाएंगे, और फेज 2 में जब हम आगे जाएंगे, जब पता चलेगा कि फेज 1 में ये वैक्सीन जो है ये सेफ है, तब फेज 2 में जो है उसमें हम 750 लोग रिक्रूट करेंगे। इस स्वदेशी वैक्सीन का मानवीय परीक्षण दिल्ली के एम्स सहित देश के 12 संस्थानों में शुरू हुआ है, जिनमें पटना का एम्स भी शामिल है, जहां कुछ लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। इन्हीं लोगों में से एक है चंदन, जो 26 साल के हैं। चंदन ने खुद आगे आकर ट्रायल का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की थी। मैं पेपर पढ़ रहा था, अचानक से मुझे देखा वैक्सीन का, तो इससे बड़ा मौका मिल नहीं सकता मुझे, ताकि मेरी वजह से किसी और की जिंदगी बच जाए। इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये मुझे करना है। किसी भी वैक्सीन के ट्रायल में मानवीय परीक्षण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें ये परखा जाता है कि मानव शरीर पर वैक्सीन का क्या असर पड़ता है और वो कितनी सुरक्षित है। कोवैक्सीन के मानवीय परीक्षण के पहले फेज में लोगों को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। पहली डोज देने के बाद 14 दिन तक उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी और उसके बाद दूसरी डोज दी जाएगी। इसके बाद ही ये पता लगेगा कि वैक्सीन का इंसानों पर किस प्रकार का रिजल्ट आता है। सेफ्टी ट्रायल है फर्स्ट फेज में, तो उनको हम वैक्सीन देंगे, 2 डोजेज वैक्सीन देंगे
स्क्रीनिंग के बाद जिस दिन वैक्सीन के लिए बुलाएंगे, सेकेंड डोज उसके 14 डेज बाद देते हैं। लेकिन उनका जो है फर्स्ट वैक्सीन देने के बाद उनको वहीं पे ऑब्जर्व करते हैं 2 घंटे के बाद। उसके बाद उनके घर पे हम फॉलोअप करेंगे थ्रू फोन। डेटा को फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को दी जाती है, फिर वो उसको जांचते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वो कहेंगे कि नहीं, आप सेकेंड पे गो अहेड सिग्नल दे देंगे, फिर हम सेकेंड पे जाएंगे। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण का शुभारंभ हो चुका है। कुछ लोगों को इसकी डोज दी भी जा चुकी है, जिसके नतीजे बेहतर परिणामों की उम्मीद जगाते हैं। और अगर सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक रहा तो ये साल खत्म होते होते भारत दुनिया को कोरोना की वैक्सीन दे देगा। थोड़ा सा महत्वाकांक्षी सवाल है, क्या दुनिया में भारत पहला देश भी हो सकता है जो वैक्सीन लेकर आए? हाँ, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और अगर ऐसा होगा तो रियली एक भारतवासी होने के लायक हमें भी बहुत ही खुशी मिलेगी कि भारत जो है पहला वैक्सीन लेके आएगा। लेकिन कहीं भी कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे, क्योंकि साइंस में आप कंप्रोमाइज नहीं सकते, उसको जल्दी कर सकते हैं। एक्सपेडाइट सारा प्रोसेस, और सारा प्रोसेस एक्सपेडाइट किया गया है। आप देखिए तो DGCI अप्रूवल से लेके सारे प्रोसेस, तो उसको जल्दी करने के लिए। लेकिन जो होने हैं, जैसे सैंपल जितने दिनों में लेने हैं, जो भी सेफ्टी के कंसर्न है, उनको सारे मापदंड पे वैसे ही करेंगे जो इंटरनेशनल मापदंड है, उससे हम नहीं डेविएट होंगे। दिसंबर तक उम्मीद की जा सकती है? अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें उम्मीद है कि साल के अंत तक जो है अच्छा वैक्सीन आ जाए। जी, तो जिन लोगों ने कहा होगा साल शुरू होते हुए हैप्पी न्यू ईयर, हो सकता है वो 2020 खत्म होते होते वाकई इसे हैप्पी न्यू ईयर समझे और भारत वैक्सीन की दौड़ में शुरुआती पायदान पर ही खड़ा हुआ कामयाबी के साथ नजर आए। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपको कहा कि एक जमाना था जब दुनिया के देश न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तकनीक चुराया करते थे। ये न्यूक्लियर बॉम्ब एक ही झटके में लाखों करोड़ों लोगों की जान ले सकते हैं। लेकिन अब दुनिया के कई देश ऐसी दवाओं का फॉर्मूला चुरा रहे हैं जो लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा सकते हैं। यानी ये रेस अब लोगों को मारने की नहीं, लोगों की जान बचाने की है। और ऐसी ही चोरी का आरोप अब लगा है रशिया पर। पिछले हफ्ते रशिया ने यह घोषणा की थी कि उसने कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन तैयार कर ली है, लेकिन दुनिया का कहना है कि यह झूठ है। और अब रशिया पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में हो रही रिसर्च को चुरा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने रशिया पर हैकिंग के जरिए यह रिसर्च चुराने का आरोप लगाया है। आरोप यह है कि रशिया के हैकर्स ने दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटीज, फार्मा कंपनीज और स्वास्थ्य से जुड़ी संस्थाओं की जानकारियां चुरा ली हैं। अमेरिका ने रशिया के एक हैकिंग ग्रुप पर यह आरोप लगाया है जिसका नाम है कोजी बेयर, जिसे APT29 के नाम से भी जाना जाता है। यह वही ग्रुप है जिस पर वर्ष 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ी जानकारियां चुराने का आरोप लगा था। वैक्सीन बनाने से जुड़ा डेटा इस समय दुनिया भर के हैकर्स के लिए किसी बेशकीमती खजाने से कम नहीं है। अमेरिका, ईरान और चीन पर भी हैकिंग के जरिए वैक्सीन का डेटा चुराने का आरोप लगा रहा है। यानी दुनिया भर में अब इस डेटा की चोरी हो रही है, रिसर्च की चोरी हो रही है। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है और अमेरिका जानता है कि इसकी वैक्सीन ही अब वहां स्थितियों को बदल सकती है। और अमेरिका ही नहीं, हर देश चाहता है कि वो सबसे पहले ये वैक्सीन तैयार कर ले, क्योंकि ये कमाई का भी, पैसा कमाने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है और दुनिया का हर व्यक्ति इस वैक्सीन को हासिल जरूर करना चाहेगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। और इसके लिए दुनिया के कुछ देश दूसरे देशों का डेटा तक चुराने के लिए तैयार हैं। तो देश तो डेटा चुरा ही रहे हैं, बाकी जो प्राइवेट फार्मा कंपनी हैं वो भी इसमें एक बहुत बड़ी गोल्ड माइन देख रही हैं, बहुत बड़ा खजाना देख रही हैं, क्योंकि इसमें पैसा ही पैसा है। अब सवाल यह है कि भारत इस रेस में कहां खड़ा है। भारत की कई कंपनियां इस रेस में शामिल हैं, लेकिन अगर भारत सबसे पहले वैक्सीन नहीं भी बना पाया तो भी भारत की मदद के बगैर यह वैक्सीन दुनिया के करोड़ों लोगों तक पहुंच नहीं सकती। भारत को दुनिया की दवा बनाने वाली एक बहुत बड़ी फैक्ट्री माना जाता है और दुनिया की हर 3 में से 1 वैक्सीन अभी भी भारत में ही बनती है। इसलिए वैक्सीन चाहे कोई भी देश बनाए, उसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए दुनिया के सारे देश भारत पर ही निर्भर करेंगे, भारत पर ही निर्भर होंगे। यानी वैक्सीन कोई भी बना ले, वो उसके निर्माण के लिए उसे भारत ही आना पड़ेगा। दुनिया में जो 11 वैक्सीन इस समय ह्यूमन ट्रायल के एडवांस्ड फेज में जा चुकी हैं, उनमें से 2 वैक्सीन भारत की भी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। कोवैक्सीन नाम की जो वैक्सीन है। दूसरी वैक्सीन है
ज़ायकोव डी, जिसे जाइडस कैडिला नामक एक भारतीय फार्मा कंपनी बना रही है। फिर भी संभव है कि दुनिया का कोई दूसरा देश इस वैक्सीन बनाने की रेस जीत जाए, लेकिन ये रेस भारत के बिना अधूरी रहेगी, क्योंकि जैसे ही दुनिया में कोई वैक्सीन बनेगी, चाहे किसी भी देश में बने, उसका प्रोडक्शन करने की जिम्मेदारी भारत के पास ही आएगी। वो क्षमता भारत के पास ही है। दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए वैक्सीन बनाना, और वो भी बहुत कम कीमत पर, यह काम भारत से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। भारत हर साल 300 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन करता है और इस पर आने वाला खर्च दुनिया के मुकाबले सबसे कम है। आप इसे रोटावैक वैक्सीन के उदाहरण से समझ सकते हैं। यह वैक्सीन रोटा वायरस के खिलाफ काम करती है और यह वायरस पेट में इंफेक्शन पैदा करता है और खासकर बच्चे इससे बहुत प्रभावित होते हैं। भारत में इस वैक्सीन का निर्माण बाकी देशों के मुकाबले 15% सस्ता है। भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन का निर्माण करता है और इसमें सबसे आगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नाम की कंपनी, जो हर साल 150 करोड़ वैक्सीन डोज बनाती है और इसे 170 से ज्यादा देशों में सप्लाई करती है। कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन के उत्पादन में भी इस कंपनी की बहुत बड़ी भूमिका होगी और ये उसमें पार्टनर है। इस कंपनी का दावा है कि यह हर साल कोविड-19 से लड़ने के लिए 70 से 80 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन कर सकती है। 70 से 80 करोड़, और यह वैक्सीन सिर्फ 972 रुपए में उपलब्ध हो सकती है, यानी 1000 रुपए से कम में यह वैक्सीन आपको मिल सकती है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ये कह चुके हैं कि सिर्फ भारत ही पूरी दुनिया के लिए कोविड-19 की वैक्सीन बना सकता है और चीन भी ये मान चुका है कि इस मामले में भारत का कोई मुकाबला नहीं है। इस समय भारत की 6 कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर वैक्सीन के निर्माण को लेकर काम कर रही हैं और पार्टनरशिप कर रही हैं। कुल मिलाकर वुहान वायरस की वैक्सीन को भी देश ढूंढ लेगा। जो देश ढूंढ लेगा वो मेड इन इंडिया ही होगी और दुनिया के 750 करोड़ लोगों का जीवन बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी भारत की ही होगी। इसलिए भारत इस रेस में आगे ही रहेगा। वैक्सीन के लिए हो रही इस रेस का विश्लेषण देखकर आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हथियार लोगों को विनाश की तरफ लेकर जाते हैं, जबकि मेडिकल साइंस लोगों को जीवन की तरफ लेकर जाती है। हथियार लोगों का जीवन लेते हैं, जिंदगियां ले लेते हैं, और ये वैक्सीन जो है ये जिंदगियां बचाती हैं। और इस समय दौड़ जो हो रही है, रेस चल रही है, वो जीवन को बचाने की चल रही है। ये एक सकारात्मक रेस है। लेकिन सबसे पहले वैक्सीन ढूंढने की इस रेस के पीछे राष्ट्रवाद भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। राष्ट्रवाद, जिसमें सबसे आगे फिलहाल अमेरिका है। अमेरिका वैक्सीन बनाने में जुटी दुनिया की कई कंपनियों से यह डील करना चाहता है कि जैसे ही वो वैक्सीन बने, उसका सबसे बड़ा हिस्सा सबसे पहले अमेरिका को ही मिले। जर्मनी और फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के साथ जब अमेरिका ने ऐसा समझौता किया कि वो जब भी ये वैक्सीन बनाएंगी तो सबसे पहले अमेरिका को देंगी, तो इन देशों की सरकारें भी नाराज हो गईं और कंपनियों को इस डील से पीछे हटना पड़ा। इसकी सीधी सी वजह यह है कि जिस देश को वैक्सीन सबसे पहले मिलेगी, उसका इस पर पूरी तरह नियंत्रण होगा और वो देश सबसे पहले अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए पर्याप्त संख्या में वैक्सीन सुरक्षित करेगा और यह तय करेगा कि दुनिया के बाकी लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचानी है या नहीं, या कब पहुंचानी है। और ये बात उस देश के लोगों के भी हित में होगी और इसलिए उस देश की सत्ताधारी पार्टियां चुनावों में इसका पूरा फायदा उठाएंगी। आप जानते हैं अमेरिका में इस साल के अंत में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। ट्रंप की ये पूरी कोशिश रहेगी कि उससे पहले पहले ये वैक्सीन उन्हें मिल जाए और वो वैक्सीन सबसे पहले अमेरिका के पास हो, ताकि वो अमेरिका के लोगों को ये वैक्सीन पहुंचा सके, जिससे उन्हें चुनावों में बहुत फायदा होगा। इसलिए आपने ये बात देखी होगी कि स्वास्थ्य इससे पहले पॉलिटिकल एजेंडा में बहुत नीचे रहा करता था। स्वास्थ्य के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। भारत जैसे देशों में तो स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य कभी कोई बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहा ही नहीं। लेकिन इस बार भारत नहीं, पूरी दुनिया में स्वास्थ्य जो है वो नंबर 1 पर आ जाएगा। अब पूरी दुनिया के लोग अपने नेताओं से ये वैक्सीन मांगेंगे। पूरी दुनिया के लोग अपने नेताओं से ये मांगेंगे, सरकारों से मांगेंगे कि वो स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, फिट कैसे रह सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में नौकरियां भी फिट लोगों को मिलेंगी। आने जाने की सुविधा, एक देश से दूसरे देश में जाने की सुविधा, मॉल्स के अंदर जाने की सुविधा, थिएटर में जाकर फिल्म देखने की सुविधा, उसके लिए भी आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हर चीज इसी पर आधारित होगी।
दुनिया के ताकतवर देश पहले भी ऐसा करते रहे हैं। कुछ वर्ष पहले आपको याद होगा जब दुनिया में H1N1 वायरस फैला था तो शक्तिशाली और धनी देशों ने इसकी वैक्सीन की बड़ी मात्रा अपने लोगों के लिए सुरक्षित कर ली थी, और जब यह बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगी तो बची हुई वैक्सीन को डोनेट कर दिया गया, दान में दे दिया गया, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। दुनिया के विकासशील और गरीब देशों को यह डर है कि ऐसा एक बार फिर से हो सकता है। दुनिया के बड़े बड़े देश एक बार फिर से इस वैक्सीन की होर्डिंग कर लेंगे, इस पर कब्जा जमा लेंगे और पहले अपने लोगों को ठीक करेंगे, और जो कमजोर देश हैं उनके लोगों को यह वैक्सीन बहुत बाद में जाकर मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के शक्तिशाली देश इस वैक्सीन वॉर को जीतना क्यों चाहते हैं, क्या कारण है? तो इसके 3 वजहें हैं। पहली वजह यह कि वैक्सीन इन देशों के लिए एक कमाई का भी बहुत बड़ा जरिया बन जाएगी। इसमें पैसा बहुत है। अमेरिका जैसे देश इससे पहले हथियार बेचकर कमाई करते थे। आपको याद होगा हथियारों का उद्योग अमेरिका चलाया करता था। अमेरिका चाहता था कि दुनिया के किसी न किसी हिस्से में हर समय कोई ना कोई युद्ध चलता ही रहे, क्योंकि जब तक युद्ध नहीं होगा अमेरिका के हथियार कौन खरीदेगा। लेकिन अब अमेरिका हथियारों के साथ साथ ये दवाई भी बेचेगा, वैक्सीन भी बेचेगा, और वैक्सीन में हथियारों से ज्यादा पैसा है। दूसरी वजह यह है कि जिस देश के पास वैक्सीन होगी उससे दूसरे देशों पर एक रणनीतिक बढ़त हासिल हो जाएगी और कोई देश उससे उलझने की कोशिश नहीं करेगा। और इसमें आप ये भी देखिएगा कि जिस देश के पास ये वैक्सीन पहले आएगी, इसका मतलब उस देश की जनता पहले स्वस्थ हो जाएगी। स्वस्थ होने का मतलब है कि वहां के लोग पहले काम करना शुरू कर देंगे और वहां की इकोनॉमी भी सबसे पहले रिकवर करेगी। और तीसरी वजह यह है कि वैक्सीन की ये रेस एक ऐसे राष्ट्रवाद में बदल गई है जिसके तहत हर देश अपनी वैज्ञानिक क्षमता को पूरी दुनिया के सामने साबित करना चाहता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मेड इन इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। अब हम उस बाढ़ का विश्लेषण करेंगे जिसका इलाज हमारा देश आजादी के 73 वर्षों के बाद भी ढूंढ नहीं पाया। उदाहरण के लिए जब दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश होती है और दिल्ली